नमस्कार, आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स में और मैं हूं सोमनाथ महतो। अपार आईडी बनाने की सबसे आसान प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बताए गए तरीके के अनुसार आप अपार आईडी बना रहे हैं तो आपकी 100% अपार आईडी बन जाएगी। तो आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो बने रहे हमारे वीडियो में। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से एकदम सरल शब्दों में आसान तरीका बताएंगे आपको अपार आईडी बनाने की सबसे आसान तरीका। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र के गूगल में आना है और गूगल में आ करके आपको वहाँ पर सर्च करना है ये UDAIS प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल। जैसे आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने स्क्रीन पर इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा जब आपके सामने, तो आपको फिर इसको टच करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है UDAIS प्लस मॉड्यूल, इसको टच करना है। और जैसे ही आप इसको टच कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से डाटा खुल करके सामने आएगा, स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS। और यहाँ पर आपसे आपका राज्य मांग करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट, देखिए यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट का नाम लिखा हुआ है। जैसे ही आप इसको टच कीजिएगा इसको, तो आपके सामने भारत के सभी राज्यों के नाम लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए आप जिस भी राज्य के हैं उस राज्य को आपको टच करना है। जैसे मान लीजिए हम बिहार के हैं तो हम बिहार के राज्य को टच करेंगे और बिहार का राज्य का टच करने जैसे यहाँ पर टच कर देंगे तो उसके बाद गो बटन जो लिखा हुआ है गो, इस पर टच करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही हम गो बटन पर टच करेंगे तो आपके समक्ष इस तरह से डाटा खुल करके सामने आ जाएगा। आपसे यूज़र आईडी, पासवर्ड और यह कैप्चा दर्ज करने के लिए बोलेगा और उसके बाद लॉगिन होना है। तो सबसे पहले आपको यूज़र आईडी UDAIS प्लस का आपके पास यूज़र आईडी होगा, उसका पासवर्ड होगा, उसी में आपको दर्ज करना है। और दर्ज करने के पश्चात जैसे हम देखिए यहाँ पर अपना यूज़र आईडी डाल दिए हैं और कैप्चा भी जो लिखा हुआ है वह डाल दिए हैं। उसके बाद लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमारे समक्ष इस तरह से डाटा खुल करके सामने आएगा। दो डाटा आएगा सामने, हमारे आपके सामने आएगा 2024-25, 2023-24। तो हमें 2024-25 कैलेंडर वर्ष जो चल रहा है, एकादमिक सत्र जो चल रहा है वो 2024-25 चल रहा है। तो 2024-25 को हम टच करेंगे। जैसे हम 2024-25 को टच करेंगे तो हमारे सामने आपके सामने इस तरह से डाटा खुल करके सामने आएगा। लेकिन यहाँ पर यह देखिए ये वाला भी लिख करके डाटा सामने आता है, आपको घबराना नहीं है और आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। और उसके बाद आपको ये जो क्लोज बटन है इसको क्लोज बटन को दबा देना है। क्लोज बटन को जैसे ही दबाइएगा तो आपके समक्ष फिर ये डाटा शो करने लगेगा। तो आपको अपार आईडी बनाने हैं। अपार आईडी बनाने से पहले प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक बच्चों का जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करना है, EP इनरोलमेंट प्रोफाइल कंप्लीट करना है और एक FP फैसिलिटी प्रोफाइल उसका कंप्लीट करना है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखे हैं। आप वहां पर जा करके टच करके GP, EP और FP प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है बच्चों का वो आप सीख सकते हैं। तो ऐसे आपके समक्ष जैसे इसको जिस भी क्लास का आपको खोलना है, तो जैसे आपके समक्ष ये क्लास आ गया है, इसको स्क्रॉल कीजिएगा तो आपके समक्ष यहाँ पर 6 क्लास का हम शो खोल करके देख रहे हैं बच्चे का। तो बच्चे का यहाँ पर पेन नंबर बना हुआ लिखा हुआ है और डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट नाम, जेंडर, क्लास और क्या उसका स्टेटस है वह लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए नोट स्टार्टेड लिखा हुआ है, आपको दिखाते हैं पूरा। और देखिए GP EP और FP मॉडल यहाँ पर दिख रहा है। जिस भी बच्चे का यह GP EP और FP नहीं बना रहेगा उस बच्चे का अपार आईडी आप नहीं बना सकते हैं। अपार आईडी बनाने से पहले आपको GP FP और EP ये बच्चे का पूरा करना पड़ेगा। और GP EP जैसे ही आप GP EP और EP जैसे ही बच्चों का पूर्ण हो जाएगा उसके बाद ही आप बच्चे का जो GP EP और FP प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे तो यह हरे रंग का हो जाएगा। जैसे देखिए
यहाँ पर हमने एक बच्चे का जो जीपी, ईपी और एपी जो है कंप्लीट कर दिया है, तो हरे रंग का हो गया है। अब आपको जैसे ही जिस जिस सबसे पहले आपको बच्चे का जीपी, ईपी और एपी प्रोफाइल कंप्लीट करना है, और उसके बाद ही आप अपर मॉड्यूल में जा करके, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपार मॉड्यूल लिखा हुआ है। आप इसी अपार मॉड्यूल में जा करके आप बच्चे का अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो अपार आईडी चलिए आपको बताते हैं पूरे विस्तार से कि अपार आईडी कैसे अब आप बनाना है। तो सबसे पहले आपको अपार आईडी, इसको जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके समक्ष इस तरह से डाटा शो करने लगेगा। जैसे लिखा हुआ है अपार मॉड्यूल, और यहाँ पर आपके समक्ष जो है लिखा रहेगा क्लास सिलेक्ट, क्लास किस क्लास का आपको बनाना है, और इसमें सेक्शन सिलेक्ट करना है, और उसके बाद गो बटन। तो जैसे ही आप क्लास पर टच कीजिएगा तो आपके समक्ष इस तरह से सभी के वर्ग जो है, आपके वर्ग 1 से 8 के वर्ग है, तो आपको सभी 108 वर्ग शो करने लगेगा, पहला से लेकर के 8वां क्लास शो करने लगेगा। आप इसको जैसे आप टच कीजिएगा उसके बाद सेक्शन सर्च करने लगेगा, यहाँ पर ऑल, और ये आप ऑल भी सर्च टच कर सकते हैं, सेक्शन ए भी सर्च टच कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको गो बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपको गो बटन पर क्लिक कीजिएगा तो 6, मान लीजिए हमने 6 क्लास का आप किसी बच्चे का अपार आईडी बनाना है, तो हमने 6 क्लास को टच किया है, तो यह मेरे सामने ऐसे देखिए एक बच्चे का मैंने अपार आईडी जनरेट कर दिया, तो लिखा हुआ है कि जनरेट लिखा हुआ शो कर रहा है। तो देखिए आपके जिस जिस बच्चे का आप जीपी, ईपी और एपी प्रोफाइल आपको कंप्लीट कर दीजिएगा, तो उस बच्चे के नाम के सामने यहाँ पर जनरेट शो करने लगे। देखिए लिखा रहा है जनरेट, लिखा हुआ है जनरेट 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 जनरेट, यानी कि आप इस बच्चे का अब अपार आईडी आप बना सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। तो देखिए जितने बच्चों का मैंने जीपी, ईपी कंप्लीट कर दिया है, उस बच्चे का आप अपार आईडी कंप्लीट बना सकते हैं। तो जनरेट, जैसे ही आप जनरेट बटन पर टच कीजिएगा, ये जो जनरेट लिखा हुआ है, तो आपके समक्ष इस तरह से यह डाटा खुल करके सामने आएगा। यह इस तरह से डाटा आपके समक्ष खुल करके सामने आएगा। तो आपको इसी को आपको भर देना है। जैसे ही आप इसको पूर्ण रूप से भर दीजिएगा सही सही, तो आपके विद्यालय के बच्चे का अपार आईडी जनरेट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यह जो एक प्रकार से घोषणा पत्र है बच्चे का अपार आईडी जनरेट करने के लिए। विद्यालय के बच्चे के जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, वह इसको भरते हैं। तो आप इसके पहले भरने के लिए आप एक प्रिंट निकलवा लीजिए और बच्चों के बीच में आपस में वितरण कर दीजिए। सभी बच्चे अपने माता पिता से जा कर के उसे साइन करवा कर लेकर के आएंगे, और इसके साथ साथ अभिभावक का आधार कार्ड भी लगेगा। जो भी जैसे बच्चे का माता है या पिता है, उनमें से किसी एक का आधार कार्ड इसमें लगेगा, उनका नाम सही सही इसमें फिलअप करना है। तो जैसे आप मान लीजिए कोई भी बच्चे का लेकर के आता है, जैसे वो कोई भी बच्चा, तो मान लीजिए उसके पिता लेकर आए, तो उसके पिता का नाम इसमें पिता का नाम लिखना है, और वह क्या है सिलेक्ट, वह क्या है इसको जैसे टच कीजिएगा तो वह शो करने लगेगा कि माता पिता अभिभावक जो भी है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, और कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ लगा रहा है। तो जैसे इसको टच कीजिएगा तो वह शो करने लगेगा कि वह कौन सा प्रूफ लगा रहा है। तो आधार का आईडी लगा रहा है, तो आधार आईडी लिख सर्च करेंगे, और प्रूफ का जो नंबर है वह प्रूफ का नंबर इसमें डाल देना है। एक बार ध्यान आपका फिर से बताते हैं, जैसे बच्चे के जो भी बच्चा अपना माता का लेकर के आ रहा है या पिता का, तो उसमें उसके माता या पिता का नाम यहाँ पर भर देना है। कौन सा आईडी लेकर के आ रहा है, आधार कार्ड ही ज़्यादा मांगा जा रहा है, आधार कार्ड से ही बन रहा है, तो यहाँ पर आधार कार्ड टच कर यहाँ पर लिख देना है। उसका सिलेक्ट कौन है वो, बच्चे का माता पिता जो है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। फिर कौन सा प्रूफ लेकर वो सर्च करना है, फिर उसका नंबर जो नंबर है वो सर्च यहाँ पर इसको आपको सिलेक्ट कर देना है, लिख देना है, और लिख देने के पश्चात अंत में यहाँ पर आइएगा, तो यह जो लिखा हुआ है प्लेस ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, यानी कि जगह का नाम लिखना है। जैसे आप अपने विद्यालय की जगह का नाम लिख सकते हैं, और कौन सा तारीख है यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको टच कीजिएगा, वह तारीख इसको यहाँ पर सबमिट कर देना है, लिख देना है, भर देना है, और यहाँ पर आपके हेडमास्टर का नाम लिखा हुआ मिलेगा, और उसके बाद यहाँ जो सबमिट बटन दिया हुआ है इसको आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर दीजिएगा, अगर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी बच्चे के आधार कार्ड में, तो आपके समक्ष तुरंत आ जाएगा कि हाँ आपका बच्चे का आधार जनरेट करने के लिए प्रोसेस में है।
और जब प्रोसेस पूर्ण होने के बाद आपके बच्चे के समक्ष इस तरह से यह लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर जनरेटेड लिखा हुआ आ गया कि इस बच्चे का आधार कार्ड माफ़ कीजिए आई कार्ड अपार आईडी जो है बन चुकी है और आप इसे टच करके आप देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।